नमस्कार, खबर लखनऊ से। लखनऊ में लैंड प्रोवाइडर धर्मेंद्र कुमार वर्मा द्वारा कैरियर ग्रुप को बर्बाद करने की रची साजिश। लखनऊ तानिया इंफ्राटेक के मालिक धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने कैरियर ग्रुप को जमीन दिलाने के नाम पर सुनियोजित साजिश करके फर्जी FIR कराकर जेल भिजवाने का प्रबंध कर दिया। तानिया इंफ्राटेक ने कैरियर ग्रुप को नजूल की जमीन दिलवा दी, जिस पर कैरियर ग्रुप के मालिक आशीष पटेल ने धर्मेंद्र कुमार वर्मा पर आरोप लगाया। बताया कि धर्मेंद्र कुमार वर्मा पर FIR दर्ज करा दी, एंटीसिपेटर कोर्ट से खारिज हो गई, जिसके बाद धर्मेंद्र ने दबाव डालने के लिए आशीष पटेल पर गोसाईगंज थाने में FIR दर्ज करा दी। इस FIR पर दिनांक 25 फरवरी को SI फिरोज आलम ने नियम विरुद्ध तरीके से कैरियर ग्रुप पर छापा डाल दिया, जिस संबंध में शिकायत माननीय जिला जज अदालत में दी गई। आशीष ने जिस जमीन को खरीदा उसी एंटीसिपेटरी में लगी है तथा 3 मार्च को तारीख है। यही नहीं, तानिया इंफ्राटेक का संबंध साइंस सिटी से है और चमन लाल जो साइन का लैंड प्रोवाइडर है, तानिया डायरेक्टर के नाम के साथ काम करते तथा साइंस को भी ठगा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता अखिलेश लोधी के साथ पूरी खबर। साइंस सिटी कंपनी से आशीष पटेल का कनेक्शन इस तरीके से दिखाया गया कि साइंस सिटी कंपनी में अगर आप PIP प्लॉट कोई बुक कराते हैं या कोई भी RSLP SLP कुछ भी कराते हैं तो वहाँ एक 100 रुपए के स्टाम्प पे एक लीगल फॉर्मेटिव में जो है आपके साथ एक एग्रीमेंट क्लॉज होता है, एग्रीमेंट कराया जाता है। उस एग्रीमेंट में आपके ऑथराइज सिग्नेटरी होते थे और उस ऑथराइज सिग्नेटरी में एक बंदा है जिसका नाम है आशीष कुमार वर्मा। अब आशीष कुमार वर्मा ने आशीष पटेल की मिसेज के साथ जो है एग्रीमेंट किया और एक नहीं, 2 नहीं, कितने करीब 14 करीब PIP का जो है एग्रीमेंट होता है। इसमें से 3 एग्रीमेंट जो है आशीष कुमार पटेल और आशीष कुमार वर्मा के नाम से होते हैं। अब इस चीज को कंसर्न इसको क्या कहते हैं, कोर्ट में इस तरीके से प्रोड्यूस कर दिया जाता है कि आशीष कुमार वर्मा ही आशीष कुमार पटेल हैं, इसलिए आशीष कुमार वर्मा के खिलाफ गोमती नगर थाने में जितनी 14 FIR दर्ज है वो इनकी है। मतलब यहाँ मिस्टेकन आइडेंटिटी का क्लॉज है कि इनको आशीष कुमार वर्मा बता करके इनको आशीष कुमार पटेल के रूप में वहां प्रोजेक्ट कर दिया गया गोमती नगर थाने में, जो कि बंदा अलग है इस तरीके से। दूसरी चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ये 11/30/2020 का DVR की फोटो है। इस फोटो को जरा जूम कर लीजिएगा। इस फोटो में जो है रत्नेश सिंह और अरविंद कुमार राय, ये दोनों लोग जो हैं इनके ऑफिस में दिखाई दे रहे हैं और इस ऑफिस में से इनकी अरेस्ट होती है और जो रिमांड शीट बनती है कोर्ट में जो सबमिट की जा रही है वो 1 तारीख की सबमिट हो रही है। तो इसका मतलब 30 तारीख से जो है 48 घंटे आपके कस्टडी में रहे, जिसका आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहाँ गया ये बंदा, आपने 48 घंटे तक डिटेन कैसे किया रखा। एक चीज ये, दूसरी चीज ये आ रही है कि इन्हीं के सीन में जो रत्नेश कुमार दरोगा जी आ रहे हैं वही पीछे अभिनवदीप श्रीवास्तव की अरेस्ट में भी सामने आते हैं और अभिनवदीप श्रीवास्तव चूंकि साइंस सिटी के प्रेसिडेंट थे उनकी अरेस्ट करते हैं, जबकि उनकी एंटीसिपेटरी कोर्ट ने प्रोवाइड करा रखी है। उनको उठाते हैं, उसके साथ साथ उनके 2 क्लाइंट और थे, उनकी अरेस्ट होती है। कोमल और मोहित, इन लोगों को, कोमल नाम के लड़के को तो ये 3 दिन तक इलीगल डिटेंशन में रखते हैं। कल कोमल की बेल होती है और बेल होने के बाद वो बंदा मेरे पास आता है, उसने पूरा रिटन एफिडेविट सबमिट किया है कि किस तरीके से एट्रॉसिटी उसके साथ की गई है। रात के 1 बजे उसको थाने पे लाते थे, गोमती नगर थाने पे लाते थे और सुबह 7 बजे उसको निकाल ले जाते थे। पूरे उसमें कोमल को कभी रमेश, कभी महेश, कभी सुरेश के नाम से एंट्री कराई जाती थी। पूरे 4 दिनों तक उसको लेकर के घूमते रहे और चौथे दिन उसकी अरेस्ट दिखाई जा रही है। तो ये सीन जो है, जो ये बन रहा है, इसमें साइंस सिटी के जो चमन लाल लैंड प्रोवाइडर हैं या तानिया के जो हैं, ये सब लोग एक कॉकस बना हुआ है। मैक्सिमम काम यही हो रहा है, जो कंपनियां डूब रही हैं वो कंपनियां इसलिए नहीं डूब रही हैं कि वो काम गलत कर रही हैं, बल्कि वो इसलिए डूब जाती हैं क्योंकि जो लैंड प्रोवाइडर हैं वो 5-5, 600 करोड़ रुपया ले लेते हैं कंपनी से जमीन दिलाने के नाम पे और वो पैसा हजम कर जाते हैं और उसकी जमीन नहीं दिलाते हैं। ऐसा कई कंपनियों के साथ हुआ है। साइन के साथ भी यही चीज हुआ है कि चाहे वैली पर हो चाहे पैराडाइज पे हो, हर जगह पैसा ले लिया लैंड प्रोवाइडर ने
और जमीन नहीं दी। जब एक्सेसिव एफआईआर हुई, जब इसकी जांच होना लगी, तब पता चला कि वो तो जमीन ही नहीं है आपके पास, जबकि आपने उसको पेमेंट कर दिया है। तो ये कॉकस जो है ये इसी तरीके से आपके जो क्लाइंट है उनका आशीष सिंह के साथ में क्या कनेक्शन है? इनका आशीष सिंह के साथ में कनेक्शन सिर्फ इतना है कि आशीष सिंह का किसका नाम मतलब डिटेल पर उसको एक्सप्लेन करिए। हुई आशीष सिंह किया है आपने? आशीष सिंह से नहीं हुए हैं। हाँ, किससे? धर्मेंद्र से तो धर्मेंद्र कुमार से। और धर्मेंद्र कुमार वर्मा जैसे होता क्या है कि कोई भी रियल एस्टेट कंपनी जब काम करती है तो उस रियल एस्टेट कंपनी के काम करने के तरीके में दो लोग मस्ट हैं। एक तो कंपनी ओनर जो साइट को डेवलप करेगा और एक लैंड प्रोवाइडर जो आपको जमीन दिलाएगा। आपको छोटी मोटी जमीन जो है मतलब बिस्वे की जमीन नहीं चाहिए, आपको बीघों में जमीन चाहिए। तो बीघों की जमीन आपको वो लैंड प्रोवाइडर अपने एजेंट के जरिए निकलवा करके उसकी रजिस्ट्री आपकी कंपनी की तरफ करेगा और कंपनी से आप जो है उसकी डेवलप करेंगे, लैंड को डेवलप करेंगे, प्लाट काटेंगे और आप अपने कस्टमर को सेल आउट करेंगे। इस मैटर के बारे में एक्चुअली आशीष जी की लीगल कंसल्टेंसी हमारे पास काफ़ी समय से रही है, तो इनकी लगभग डे टू डे जो भी इंसिडेंट होते हैं उसकी जानकारी मेरे पास आती ही है और उसमें कंसल्टेंसी भी चलती है और उसमें जो भी आगे का सेफगार्ड किया जा सकता है वो भी किया जाता है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामले की जानकारी। पूरा मामला ये है कि ये नटसेल में अगर बताया जाए तो ये केवल कमीशन खोरी का मामला है कि हमने आपको जमीन दी और आप कमीशन लेना ज़्यादा चाहते हैं और हम आपको कम कमीशन दे दिए, इसका पूरा झगड़ा है। इसमें है क्या कि एक जो तानिया इंफ्राटेक के डायरेक्टर हैं उनके और आशीष पटेल के बीच में एक एमओयू साइन होता है कि हम आपको जमीन प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारी जमीन पर जो है लैंड अपनी जो है वो विकसित करके जो है प्लाट वगैरह जो है बेचेंगे, जो भी करेंगे। अब इस जो ट्रांजेक्शन होता है, इस ट्रांजेक्शन के बीच में एक लीगल डिस्प्यूट ये राइज हो जाता है कि जो जमीन दी जा रही है वो सही नहीं है, वो कहीं नजूल किया जाती है, कहीं किसी चीज किया जाती है। जब इसके बारे में पता चलता है तो गोमती नगर थाने में एक 727/2020 में एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में दबाव बनाने के लिए, चूंकि धर्मेंद्र पटेल का हाई कोर्ट में भी अरेस्ट खारिज किया गया है, धर्मेंद्र पटेल की जो क्या कहते हैं एंटीसिपेटरी लगी है लोअर कोर्ट में वो भी खारिज हो गई है। तो उसके बाद चूंकि अरेस्टिंग मस्ट है धर्मेंद्र वर्मा की, इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी। अब इस एफआईआर के नटसेल में उन्होंने ये किया कि हमको आपने 4 करोड़ कुछ रुपए जो है वो नहीं दिए, जबकि उसके क्रक्स ये हैं कि हमने वो पैसा जिनसे हमने जमीन खराई, चूंकि आप लैंड प्रोवाइडर हैं लेकिन जमीन का मालिक कोई और है, तो जिससे हमारी कंपनी को रजिस्ट्री हो रही है उसके खाते में आरटीजीएस और एनएफटी के जरिए वो पैसा गया है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, वो पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा गया है। अब इसको कोर्ट देखेगी और कोर्ट उसमें जो भी डिसाइड करना होगा वो करेगी, लेकिन ये है पूरी चीजें सामने आ गई हैं। साइंस सिटी के साथ में जो कनेक्शन बताया जा रहा है आपके क्लाइंट का, तो उसको डिफाइन करेंगे कि क्या है? साइंस सिटी के साथ में हमारे क्लाइंट का कनेक्शन नहीं, बल्कि जो कंपनियां इनके पीछे इन्वॉल्व हैं उस कंपनियों का कनेक्शन है। उसमें है क्या कि सबसे पहले जो तानिया इंफ्राटेक कंपनी है उसका हेड ऑफिस जो विभूति खंड में जहां बना हुआ है वो ऑफिस, और इसके बाद साइंस सिटी के जो लैंड प्रोवाइडर रहे हैं मिस्टर चमन लाल, उनका कोरल व्यू उनके नाम से एक ऑफिस बना हुआ मतलब कंपनी है। उस कंपनी में भी धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी डायरेक्टर हैं, उसका भी ऑफिस वही उसी पते पर है। इसके बाद एक तीसरा एक मतलब कंपनी है उसका भी ऑफिस इसी पते पर है। इन तीनों ऑफिसेज के पते चूंकि एक हैं, इसमें होता क्या है कि जैसे चमन लाल साइंस सिटी को जमीन प्रोवाइड करा रहे थे, उनके ऊपर भी एफआईआर है, और यहाँ धर्मेंद्र वर्मा जी भी जो है इनको जमीन प्रोवाइड करा रहे थे, इनके ऊपर भी एफआईआर है। मोड ऑफ ऑपरेंडेजी जो है कि इनके काम करने का तरीका सबका एक है कि जमीन के नाम पे पैसा उठाइए और जमीन ना प्रोवाइड करा करके वो पैसा हड़प कर जाइए। इसी तरीके से चमन लाल ने भी पैसे हड़पे हुए हैं काफी, और इसी तरीके से इन्होंने भी, दोनों लोगों का यही ये एक ग्रुप बना के ऐसा इनका एक ग्रुप है जिसके तहत ये धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। हाँ, इसी तरीके का ये पूरा इनका काम करने का तरीका यही है। जैसा इस पे आप एग्री करते हैं कि आपका क्लाइंट जो है वो एकदम मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी ऐसी फ्रॉड चीज? नहीं, इस चीज के लिए तो मैं नहीं कहूंगा। मेरा क्या एज एन एडवोकेट तो मेरे को केवल अपने क्लाइंट को सेव करना होता है। मेरे पास जितना आता है कोर्ट में, जब भी कोई वकील अपना मुकदमा सामने लेकर के चलता है तो ये नहीं करता, वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे वर्क करता है कि आखिर हमारी गलती कहाँ है।
अगर हमारे ऊपर 409 420 की एफआईआर हुई है तो उसमें हमारे ऊपर 409 लग रहा है कि 420 लग रहा है। हम ये चीज कोर्ट के सामने डिफाइन करते हैं कि हम 409 के लिए हैं या हम 420 के लिए हैं। अगर हम 420 के लिए तो कोर्ट हमको इस चीज की सजा देगी, अदरवाइज अगर हम नहीं हैं तो कोर्ट उसको एक्विट कर देगी। ये डिपेंड करता है कोर्ट का, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना ये एडवोकेट का दायित्व होता है और केवल एडवोकेट आपको केवल आपकी सही बात को रिप्रेजेंट करता है, बाकी उसको जस्टिफाई करना क्या सही है क्या गलत है वो कोर्ट बताता है।